नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं पुनः स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की सुंदरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब हनुमान जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी से बीच में, मतलब प्रभु श्री रामचंद्र और हनुमान जी के बीच में जो संवाद आगे कैसे क्या हो रहा है, अब हम जाके देखेंगे। सबसे पहले तुलसीदास के शब्दों में पद और पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी हम देखेंगे। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कप के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरीसा, सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गहि परम निकट बैठावा, कहु कपि रावण पालित लंका, के ही विधि दहेव दुर्ग अति भंका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना, साका मृग कई बड़ी मनुसाई, साका थे साका पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुर झारा, निशिचर गण बदि विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नात न कछ मोरि प्रभुताई, ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बड़वान लही जारी, सकई कल तूल। यहाँ देखिए हनुमान जी की अत्यंत विनम्रता पूर्वक, क्योंकि वहाँ वास्तव में तुलसीदास की दास्य भक्ति यहाँ हनुमान जी के माध्यम से दिखता है। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु बार बार हनुमान जी को उठाना चाहते हैं, लेकिन परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं, उनको अच्छा नहीं, मतलब चरणों पे ही रहना चाहते हैं। देखिए ऐसे दृश्य देखिए, प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर हैं और उस स्थिति का स्मरण करके गौरी सा, मतलब प्रभु शंकर जी अत्यंत प्रेम मग्न हो गए हैं। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गहि परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी, भगवान शंकर अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। कैसे देखिए, हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बिठाया और ऐसे कहे कि आओ मेरे सामने, मतलब बिल्कुल प्रभु के साथ ही बैठे। कहो कपि रावण पालित लंका, के ही विधि दहेव दुर्ग अति भंका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। ये हनुमान, देखिए श्री राम जी पूछ रहे हैं, हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा अत्यंत सुरक्षित लंका और उसके बड़े भांग के किले को तुमने किस तरह जलाया, क्योंकि वो स्वर्ण लंका है, वो रावण के द्वारा अत्यंत सुरक्षित किला माना जाता है। देखिए हनुमान जी ने प्रभु को अत्यंत प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। यहाँ तुलसीदास की दास्य भक्ति दिखती है। साका मृग कई बड़ी मनुसाई, साकाते साका पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निशिचर गण बदि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है प्रभु की। प्रभु ये बंदर
की विशेषता है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुंदर लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को पूरा उजाड़ डाला, सो सब तव प्रताप रघुराई, नात न कछ मोर प्रभुताई। देखिए मैंने तो किया, लेकिन इसका कारण क्या है, इसके पीछे क्या रहस्य है, वो रहस्य भी बता रहे हैं। सो सब तव प्रताप रघुराई, नात न कछ मोर प्रभुताई। यह सब तो प्रभु श्री रामचंद्र जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, हे प्रभु, इसमें मेरी प्रभुता, मेरी बड़ाई, मेरी बड़प्पन कुछ भी नहीं है, सब आपका ही श्रेय है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं जा, पर तुम है अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वान लही, जारी सकई कल तूल। देखिए प्रभु की कृपा है तो क्या होगा बता रहे, हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हैं, अगर आप कृपा करके देखते हैं तो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मतलब कोई असंभव की बात ही नहीं है। आपके प्रभाव से, मतलब आपकी कृपा से क्या हो जाते हैं, देखिए रुई मतलब बहुत जल्दी जलने वाली चीज भी बड़वानल को निश्चय ही जला सकती हैं। अर्थात आपकी कृपा है तो असंभव भी संभव हो सकता है। इस पद की व्याख्या और एक संक्षेप में और एक बार मैं बताना चाहता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में मग्न हनुमान जी को उठना अच्छा नहीं लगा, मतलब स्वाद, मतलब प्रभु के चरणों में हमेशा रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तुलसी की दास्य भक्ति, प्रभु के वंदना, प्रभु के चरणों पर जिस प्रकार तुलसीदास की भक्ति हनुमान जी के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है। प्रभु के कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। इसी स्थिति का स्मरण मात्र से भगवान शंकर बहुत प्रेम मग्न हो गए हैं और फिर अपने मन को सावधान कर भगवान शंकर जी अत्यंत मनोहर कथा कहने लगे। क्या है, देखिए हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बिठाया, मतलब मेरे सामने मेरे साथ ही बैठो। और प्रभु ने, अब देखिए प्रभु बहुत प्रसन्न होकर पूछ रहे हैं, हे हनुमान ये जरा बता दो, वास्तव में महान शक्तिशाली रावण के देख रेख में अत्यंत सुरक्षित जो रावण द्वारा पालित लंका और उसके अत्यंत बांके किले को तुमने किस प्रकार जलाया। अब प्रभु बिल्कुल प्रसन्नतापूर्वक बैठे हैं, यह समझकर हनुमान जी अभिमान रहित वचन बोले, क्योंकि मैंने किया ऐसा नहीं बताया। देखिए शाका मृगों का यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वे एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कर चले जाते हैं। मैंने जो समुद्र लांग कर वहाँ स्वर्ण निर्मित, मतलब स्वर्ण लंका को जलाया और राक्षसों को मारकर अशोक वन को उजाड़ कर आया हूँ, लेकिन यह सब कैसे संभव हुआ। सो सब तव प्रताप रघुराई, नात न कछ मोर प्रभुताई। कहते देखिए हे प्रभु ये सब मैंने किया ऐसा मत समझिए, क्योंकि काम तो मैंने किया, लेकिन वह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, हे प्रभु, इसमें मेरी कुछ भी प्रभुता, मतलब बड़ाई, मेरी बड़प्पन कुछ नहीं, मेरी शक्ति कुछ नहीं है, आपने ही कराया ये काम। ता कहूँ प्रभु कछ अगम नहीं जा, पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वान लही, जारी सकई कल तूल। यहाँ देखिए हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न होते हैं उसके लिए कुछ भी पहुंच के बाहर नहीं है। आपके प्रभाव से रुई मतलब एक क्षण में जलने वाली चीज भी बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है। यहाँ मतलब अर्थात इस पद का अर्थ ये है कि तुलसीदास प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपालुता और उनकी दया निदान, अगर प्रभु की कृपा पाने से
क्या हो सकता है, कोई असंभव से चीज आई ही नहीं। इसके लिए उदाहरण के जरिए तूल मतलब एक बिल्कुल रुई का उदाहरण बताते हुए प्रभु श्री रामचंद्र की असीम कृपा, उनकी दयालुता, अगर उनकी कृपा से क्या क्या संभव है, इस प्रकार की सारी बातों को यहाँ हनुमान जी के माध्यम से तुलसीदास ने बहुत मार्मिकता पूर्वक वर्णन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।